Good morning, students. So, the next topic of our chapter is latent heat. हीट मतलब एनर्जी, लेटेंट मतलब हिडन। ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर में क्या आता है कि इंक्रीज़ आता है। ठीक है। बट लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि जब हम हीट प्रोवाइड करें किसी सब्सटेंस को, ठीक है, तो सिर्फ उसकी क्या स्टेट में चेंज आए, टेम्परेचर में चेंज ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है, तो वो स्टेट हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये क्या हमारी लेटेंट हीट। सो लेट्स स्टार्ट। नॉर्मली व्हेन हीट इज़ गिवन टू द सब्सटेंस देन इट्स टेम्परेचर राइजेस। अगर हम हीट देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, इंक्रीज होता है। दिस हाउएवर इज नॉट सो व्हेन अ चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, because when heat is given to the change the physical state of a substance there is no rise in temperature of the substance. बट जो लेटेंट हीट है उसमें क्या है कि हमारे पास फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, बट जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें क्या है, कोई इफेक्ट, कोई चेंज नहीं आ रहा। सो डेफिनेशन क्या आ गई, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ आ सब्सटेंस। वो एनर्जी जो क्या हमारे पास स्टेट को क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट रेज और इंक्रीज द टेम्परेचर। इससे क्या है, टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है। बट द लेटेंट हीट ऑलवेज टू सप्लाई द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सिर्फ इसका काम क्या है कि इसने हमारे पास जो स्टेट है उसे क्या है, चेंज कर देना। जैसे अगर सॉलिड स्टेट है उसे लिक्विड में चेंज कर देना है, लिक्विड स्टेट है उसे गैस में चेंज कर देना है। सो द वर्ड, अब ये लेटेंट हीट का मतलब क्या है, लेटेंट मीन्स हिडन। It is called latent heat because it becomes hidden in the substance undergoing the change of the state and does not show the presence by raising the temperature. लेटेंट हीट का मतलब कि वो हमारे पास हीट एनर्जी जो सब्सटेंस के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, सिर्फ स्टेट को चेंज करती है, बट टेम्परेचर से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। यानी कि इसमें कोई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है, टेम्परेचर क्या रहता है, ओवरऑल कांस्टेंट। So the latent heat which is given to change the state of the substance cannot be detected by the thermometer. अगर हमारे पास टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, ठीक है, ना तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब हम उसे थर्मामीटर की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेटेंट हीट हमारे पास क्या है, वो क्या करती है, सिर्फ स्टेट को चेंज करती है और इसे हम थर्मामीटर की हेल्प से डिटेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। सो लेट अस सी वाई लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर। अब हम पढ़ते हैं कि ये टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं देती। सो एवरी सब्सटेंस हैज़ सम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल विच होल्ड देम टुगेदर। हर एक सब्सटेंस के बीच में क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगी होती हैं। ठीक है, हमें पता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती हैं, बिकॉज जो स्पेस है पार्टिकल्स की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम होती है और जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं। ठीक है, उसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, मैक्सिमम। सो इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ चेंज इट्स स्टेट देन इट इज़ नेसेसरी टू ओवरकम दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब स्टेट को चेंज करना है तो ये फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होती है, लेटेंट हीट। So latent heat which we supply is used to overcome the forces of attraction between the particles of a substance during the change of state. लेटेंट हीट का काम क्या है, लेटेंट हीट का काम है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास लगी हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट में, उसे क्या कर देना, ओवरकम कर देना, ब्रेक डाउन कर देना। ठीक है, इसी तरह से स्टेट चेंज होगी। अब सॉलिड की अगर हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तभी वो लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, तो लेटेंट हीट का काम क्या है, स्टेट को चेंज करना, किस तरह से, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम करके, ब्रेक डाउन करके। सो द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द कनेटिक एनर्जी। लेटेंट हीट क्या, कनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज नहीं करती। कनेटिक एनर्जी मीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो अगर कनेटिक एनर्जी का कोई इंक्रीज नहीं हो रही तो अगर मूवमेंट ही नहीं होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। सो कोई इंक्रीज नहीं आ रहा कनेटिक एनर्जी में, सो ओवरऑल टेम्परेचर में भी क्या आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, लेटेंट हीट हमारे पास टू टाइप्स की होती है, latent heat of fusion and heat of vaporization. So the heat required to convert solid into liquid state is called heat of fusion.
जब हमारे पास सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में, उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ मेल्टिंग। हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड टू वेपर स्टेट। अगर लिक्विड हमारा वेपर स्टेट में चेंज हो जाए या फिर गैस में, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके बारे में हमने पढ़ना है। सो फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से किस में चेंज होना है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से करेंगे। हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, बीकर में ले ली आइस, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे क्या लगा दिया, बर्नर, टेम्परेचर हमने अटैच कर दिया। अब आइस का हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नीचे से हमने स्मॉल बर्नर की हेल्प से आइस को मेल्ट करना शुरू किया, लेकिन हमने क्या देखा कि जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या रहा, 0 डिग्री रहा, ठीक है। जब तक प्रॉपर पूरी तरह से आइस हमारी मेल्ट नहीं हो गई, ठीक है, तब तक टेम्परेचर क्या रहा, 0 डिग्री। इसका मतलब जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड भी बन गया, ठीक है, तब भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। वी टेक सम क्रश्ड आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंडेड अ थर्मामीटर। बीकर में आइस ले ली एंड थर्मामीटर लगा दिया। सो द टेम्परेचर ऑफ आइस हमें पता है 0 डिग्री, ठीक है। वी नाउ हीट द आइस जेंटली बाय यूजिंग अ स्मॉल फ्लेम ऑफ बर्नर। अब हमने बर्नर की हेल्प से क्या किया, आइस को मेल्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमारे पास आइस मेल्ट होगी तो क्या बन गया, वाटर बन गया, यानी कि सॉलिड से कौन सी स्टेट बन गई, लिक्विड स्टेट। वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑन द थर्मामीटर एवरी मिनट। हमने क्या किया, हर 1 मिनट के बाद टेम्परेचर चेक किया। एज मोर हीट इज़ गिवन मोर आइस मेल्ट टू द वाटर बट द थर्मामीटर रीडिंग रिमेन 0 डिग्री। अगर हमने ज़्यादा हीट दी, ठीक है, तो ज़्यादा आइस हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, ठीक है। लेकिन बट कुछ आइस तो बीच में है ना बीकर के, ठीक है, कुछ हमारे पास वाटर में मेल्ट होगी। तब हमने टेम्परेचर चेक किया, वो भी क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर क्यों, क्योंकि उसमें कुछ आइस तो बीकर में हमारे पास पड़ी थी, ठीक है, लिटिल ऑफ आइस इन द बीकर। सो द टेम्परेचर डज नॉट राइज। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। और ये कहाँ पे आ गया हमारा, कॉन्स्टेंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस शो दैट देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस के मेल्ट होने से क्या हुआ, टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग। जब तक पूरी आइस हमारी वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती तब तक टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा। सो द हीट विच इज़ गोइंग इन टू आइस बट नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। जो आइस के पास हमारे हीट तो जा रही है बट जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा। एंड रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। और उसने क्या किया, सिर्फ स्टेट को चेंज किया। सो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, ठीक है। जो लेटेंट हीट है हमारे पास उसकी क्या होती है, क्वांटिटी जूल, यानी कि इसकी यूनिट है जूल। हमने क्या कन्वर्ट करना है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है। हमारे पास 1 kg क्या है, आइस है, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड बाय द एक्सपेरिमेंट दैट 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट टू सप्लाइड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस। यानी कि हमें 3.34 इंटू 10⁵ लेटेंट हीट चाहिए सॉलिड को किस में चेंज करने के लिए, लिक्विड में, ठीक है। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34। तो लेटेंट हीट क्या बनी आइस की, 3.34। We have seen that when a solid melt, its temperature remain the same. Now important question arises, where does the heat go? अब टेम्परेचर तो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, तो हमारी जो हीट है वो कहाँ जा रही है, ठीक है। So this heat is used to changing the state of solid substance by overcoming the forces of attraction between its particle, ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि लेटेंट हीट का काम क्या है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसे ब्रेक डाउन करना। यानी कि जो हमारी ये एनर्जी है, लेटेंट हीट है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो हमारे फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ हो रही है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं यूज़ हो रही, ठीक है। So why the temperature of melting ice does not rise even heat is being supplied continuously? अब जो हमारे पास आइस का टेम्परेचर है, ठीक है, मेल्टिंग आइस का, वो भी क्या है, इंक्रीज नहीं हो रहा। सो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। आइस इज़ अ सॉलिड सब्सटेंस, सो द पार्टिकल ऑफ द आइस अट्रैक्ट वन अनदर विद द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। आइस सॉलिड है, सॉलिड में क्या होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल क्लोजली पैक्ड। तो पार्टिकल्स जो है आइस में वो क्या एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं।
तो जो हीट है उसमें क्या करना है, उन पार्टिकल्स को क्या करना है, उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है, ओवरकम करना है बिटवीन द आइस पार्टिकल्स, सो दे बिकम समवट लूज टू फॉर्म लिक्विड, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर जा सके और किस में चेंज हो सके, लिक्विड में. So this heat does not increase the kinetic energy, no rise in temperature takes place. अब इस हीट ने क्या किया, kinetic एनर्जी को भी इंक्रीज नहीं किया, तो इस तरह से जो टेम्परेचर है उसमें भी क्या चेंज नहीं आया. सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.34 10⁵ जूल पर kg, ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ठीक है. By saying that latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10⁵ joule per kilogram, we means that 3.34 into 10⁵ joules of heat is required to change 1 kilogram of ice as it melting point 0 degree Celsius into water. अब जो हमने ये लिखा है 3.34 10⁵ जूल पर kg, इसे एक्सप्लेन कर रही हैं, यानी कि हमें 3.34 10⁵ जूल क्या चाहिए, हीट चाहिए, ठीक है. किसको चेंज करने के लिए, 1 kg आइस को किस में चेंज करने के लिए, वाटर में चेंज करने के लिए, ठीक है. बट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो दिस मीन दैट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस, ठीक है. सो ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling a substance than water at 0 degree Celsius. अब आइस को हमें क्या है, कूल डाउन करना ईजी है, ठीक है, एज कम्पेरेटिव टू वाटर. So the melting each kilogram of ice takes place latent heat 3.34 10⁵ for the substance, hence cool the substance more effectively. यानी कि हमें इतनी latent heat चाहिए उसे cool down करने के लिए. So the water at 0 degree Celsius cannot take any such latent heat from the substance. अब वाटर अगर हमारा 0 डिग्री पे भी है तब भी उसे इससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, बिकॉज आइस तो पहले से ही हमारे पास सॉलिड में है, ठीक है, तो उसे इतनी एनर्जी बहुत होगी. लेकिन जब हमने वाटर से वापस सॉलिड में आना है, ठीक है, उसे कूल डाउन करने के लिए, तब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा हीट चाहिए, लेटेंट हीट. So when we hold a piece of ice in our hand, it feels very cold. So this can be explained. The piece of ice held in our hand start melting slowly. ठीक है, जब हम उसे पकड़ते हैं आइस क्यूब को अपने हैंड में, तो वो क्या मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है. सो दिस आइस टेक्स द लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड. तो ये हमारे पास मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे हैंड से क्या निकलती है, लेटेंट हीट निकलती है, जो आइस को मिलती है, ठीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, हमारा लिक्विड में चेंज होने लग जाता है. When a solid melt, it absorbs heat to form liquid. The reverse, this is also true. When a liquid freeze to form solid, an equal amount of heat is given out. ठीक है, अगर हमने वाटर से दोबारा सॉलिड बनाना है तब भी हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट चाहिए, इक्वल अमाउंट में, ठीक है. When ice at 0 degree Celsius melts, it absorbs latent heat of fusion to form water at the same temperature 0 degree Celsius. When water at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius, then it gives out an equal amount of heat. यानी कि हमें रिवर्स करने के लिए भी, वाटर से सॉलिड बनाने के लिए भी क्या चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट चाहिए. सो नेक्स्ट है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब हमारी स्टेट लिक्विड से किस में चेंज होगी, गैस में. सो द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट. इसे भी हम एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ही पढ़ेंगे, ठीक है. जैसे पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंट है. अब हमारे पास जो बीकर है, ठीक है, वहाँ पे हमने आइस लिया था, क्रश्ड आइस. अब इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर. सेम बर्नर अटैच किया. जब बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होता है हमें पता, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अब जैसे जैसे हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं तब भी जो टेम्परेचर है वो क्या है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा, बिकॉज कुछ ना कुछ तो वाटर प्रेजेंट है ना बीकर में, ठीक है. इसीलिए क्या है, जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 100 डिग्री पे मेंटेन होगा. So the temperature remain constant at 100 degree Celsius until all the water has changed into steam. जब तक सारा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. So the heat which is going to boiling water but not increases its temperature is the energy required to change the state of water from liquid to the gas. ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या है, टेम्परेचर में चेंज ना आके स्टेट में चेंज आ रहा है, वाटर से क्या बन रही है, गैस बन रही है. सो इसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन आ गई. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी हीट इन जूल्स. बिल्कुल सेम डेफिनेशन है. वहाँ पे हमने क्या लिया था, 1 kg ऑफ
आइस लिया था, यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आती है 22.5 इंटू 10⁵, ठीक है। इतनी हमें लेटेंट हीट चाहिए वाटर से किस में बना चेंज होने के लिए, गैसेज में, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट व्हेन वाटर बॉइल्स इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। अब बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी सॉलिड में पढ़ा, बिल्कुल सेम पैरेलल क्वेश्चंस ही हैं। सो द हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाई द बॉइलिंग वाटर इज़ यूज्ड बाय चेंजिंग द स्टेट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हीट हम देंगे, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगी, स्टेट को चेंज करने में हेल्प करेगी, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज़ नहीं आएगा। सेम रीज़न, बिकॉज लिक्विड्स में क्या है हमारे पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। अब जो ये लेटेंट हीट है वो भी क्या करेगी, लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ब्रेक डाउन करके जो पार्टिकल्स उन्हें बहुत ज़्यादा लूज़ कर देगी, दूर कर देगी, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास गैसेस स्टेट में, ठीक है। वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आता, तो इसलिए जो टेम्परेचर है वो भी क्या है हमारे पास इंक्रीज नहीं होता। So next, if we put a little of spirit at the back of our hand and wave it around, the spirit evaporates rapidly and our hand feels very cold, ठीक है। स्पिरिट अब हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे जहाँ पे बर्न हो जाता है हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल आप घर में आपके रिमूवर होता है, हम नेल पॉलिश रिमूवर की एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। उसकी क्या है, अगर आप एक ड्रॉप अपने हैंड पे लगाओगे, ठीक है, उसे अब वेव करोगे आप एयर में, तो वो क्या होगा, वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, स्पिरिट, लेकिन हमारा जो हैंड है वो क्या हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा, वेरी कूल। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज स्पिरिट नीड्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसे क्या मिली, वेपराइजेशन की हीट मिली, ठीक है, लेटेंट हीट, जिससे वो क्या हो गया, लिक्विड से किस में चेंज हो गया, वेपर्स में। सो द स्पिरिट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर हैंड, सो आवर हैंड लूजेज हीट एंड गेट कूल। तो हमारे हैंड ने क्या की, हीट प्रोड्यूस की, जिसके कारण वो वेपर से किस में चेंज हो गया, गैस में। So when water changes into steam, it absorbs latent heat, but when steam condenses to form water, an equal amount of latent heat is given out. बिल्कुल सेम, जैसे सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट यूज़ की थी और लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट यूज़ हुई थी, बिल्कुल इसी तरह से जितनी हमें लिक्विड से गैस बनाने के लिए हीट चाहिए उतनी ही गैस से लिक्विड बनाने के लिए चाहिए। So the burn causes by the steam are much more served than those causing by boiling water, ठीक है। जो स्टीम से हमारे पास बर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर ज़्यादा इफेक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बर्न बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन। सो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट स्टीम कंटेन मोर हीट, बिकॉज जो स्टीम है उसमें क्या है, ज़्यादा हीट प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट दैन द बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर से कंपेयर करके जो स्टीम है उसमें ज़्यादा हीट होती है। So the steam falls on our skin and condense to produce water. It gives out 22.5 into 10⁻⁴ joule per kilogram more heat than boiling water at the same temperature. अब जो स्टीम है उसमें क्या है, वाटर के कंपैरिजन ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिंस स्टीम गिव आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, तो स्टीम में क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट होती है। इट कोज मोर सर्व बर्न, इससे क्या है, ज़्यादा बुरा हमारे पास जो बर्न हो सकता है, ठीक है। दिस इज़ एक्सप्लेन वाई स्टीम इज़ बेटर देन बॉइलिंग वाटर फॉर हीटिंग पर्पज़। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हीटिंग पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं स्टीम, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टीम में क्या हमारे पास ज़्यादा लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेरेटिव टू वाटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।